तीसरे कोच पर, जिसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। इसका मतलब था कि कोई नया रेलवे स्टेशन आने वाला था, जिसका फायदा उठाकर वो छोटा किन्नर स्टेशन आने से पहले ही एक साफ कम खतरनाक वाली जगह देखकर कूद गया, जिसे देख ये तीनों दोस्त भी उसके पीछे कूद पड़े। ट्रेन आगे निकल गई और वो छोटा किन्नर आगे जाकर एक बड़े से ओक ट्री के नीचे आकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। इन तीनों दोस्तों ने उसे घेर लिया था, मगर वो सभी अचंभे में थे, एकदम सरप्राइज कि अभी तक तो ये किन्नर हमसे जान बचाकर भाग रहा था और ट्रेन से भी कूद गया और अब बेफिक्र होकर हंसे जा रहा है। खैर ये लोग उसको पकड़कर मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। रोशन ने उस किन्नर की गर्दन पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी कमीज की कॉलर को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी किन्नर अपनी बाइसा को देखकर एकदम से खड़ा हुआ और बोलने लगा कि बाइसा तैयार इन तीनों ने मुझे पीटा पहली किसी ने मुझ पर छोड़ा है। अगर आप नहीं होती इन तीनों ने मुझे जगह पर मारकर फेंक दिया। तभी तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा तगड़ा पूरे सिंगार से सजा साड़ी पहने हट्टा कट्टा किन्नर रोशन की कमीज के कॉलर को पकड़े खड़ा है और अपनी मोटी और लाल आंखों से तीनों को घूरे जा रहा है। तब वाइसा किन्नर बोलते हैं कि मैं तेरे आगे वाले कोच में ही था। जब तू मेरे डब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं, इसीलिए मैं भी तेरे पीछे ट्रेन से कूद गया था। लेकिन कूदने से पहले मैंने अपने सभी साथियों को ट्रेन पर उतरकर पूरी मंडली को इकट्ठा करके यहाँ लाने को कहा। अब इनमें से कोई घर वापस नहीं जाएगा, इनको हम अभी यही फेंक जाएंगे। कार्तिक समझ गया था कि अगर 1-2 मिनट के अंदर कुछ नहीं किया गया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए उसने सामने पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और बाइसा किन्नर के सर पर जोर से दे मारा, जिससे बाइसा रोशन को छोड़कर और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। बाइसा के सर से खून की धार निकल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने बाइसा पर लात और घूंसों से वार करना शुरू कर दिया, जिसे देख वो छोटा किन्नर वहाँ स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भागा और चिल्लाते हुए बोला कि आए हाय मार दिया। बाइसा को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। बाइसा की नाक और मुंह से खून बह जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्त बाइसा को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। राहुल ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी पूरी मंडली को लेकर उनकी तरफ भागे आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारे से कहा कि अब हमें भागना ही पड़ेगा और तीनों लोग जंगल की तरफ भाग चले। पूरी किन्नर मंडली बाइसा के पास आई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बाइसा किन्नर मर चुका था।